हेलो एवरीवन। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया प्लीज़ उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जो आप देखते हैं, लाइक करते हैं, उससे तो और भी ज़्यादा उत्साह मिलता है कि हाँ भाई हमारी वीडियो को कोई पसंद कर रहा है। इसलिए तो एवरीवन आज की रेमेडी शुरू करते हैं। आज मैं एक डाई बता रही हूँ जो जिनके बाल बहुत ज़्यादा फिजी हैं उनके लिए बहुत ही कंडीशनर का काम करेगी। 2 से 3 बार आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का बिल्कुल फिजीनेस जितना है सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए और साथ साथ ये आपके बालों को कलर भी करेगी, आपके बालों को डाई भी करेगी, क्योंकि इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं वो इतनी नेचुरल है, इतनी इफेक्टिव हैं कि बालों पर 100% इफेक्ट करेंगी। वैसे तो मैंने जितनी भी पिछली डाई बताई हैं वो सभी इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी थी। अगर आपने किसी भी एक डाई को यूज़ किया होगा तो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा कि ये डाई मतलब हमें इस डाई का इफेक्ट नहीं मिला है, क्योंकि सभी डाई में मैंने इतनी नेचुरल और इतनी अच्छी चीज़ें यूज़ की हैं। अब जो डाई मैं बनाती हूँ पहले मैं खुद उसको अपने बालों में करके इस्तेमाल करके देखती हूँ मुझे कितना इफेक्ट हो रहा है, तभी मैं वो डाई आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि मैं कोई डाई बता रही हूँ उससे आपको नुकसान हो, आपके बाल झड़ें या टूटें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितनी भी डाई मेरी है सब इतनी 100% इफेक्टिव और इतनी अच्छी हैं। इसलिए तो जितनी अगर आपको मेरी डाई पसंद आती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी और के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़े, मुझे और भी करने का मौका मिले और जितना भी मतलब मैं रिसर्च करती हूँ उसके बारे में मैं आपको बता सकूँ। इसलिए तो एवरीवन आज मैं जो डाई बता रही हूँ वो इतनी नेचुरल, इतनी अच्छी है और इतनी इफेक्टिव है कि आप एक बार उसे यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पक्का ये कितनी अच्छी है। इसलिए तो आज की जो डाई है मैंने उसमें इस्तेमाल किया है, ये मैंने कचनार के पत्ते लिए हैं। कचनार तो बहुत ही इजीली बहुत ही जगह इसके पेड़ होते हैं, रोड साइड में भी, स्ट्रीट में इसके पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए तो ये मैंने कचनार के पत्तों को छाया में सुखाकर उसका पाउडर बनाया। कचनार बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है और ये बालों के लिए, स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके बाल जितने भी फिजी होंगे, ये कचनार के पत्तों को आप अगर रेगुलरली मेहंदी में डालेंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, सिल्की, शाइन, सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। दूसरा मैंने इसमें ये तोरई के छिलके सुखाकर इनका पाउडर बनाया है। तोरई भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ये आपके बालों को कलर करेगी। इसका कलर बहुत ही ब्लैक आता है बालों में। कलर करने के साथ साथ तोरई में बीटा कैरोटीन इतना ज़्यादा मात्रा में होता है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जितने भी आपके बाल टूट रहे हैं, बालों की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए तोरई खाना भी बहुत अच्छा होता है और तोरई बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके लिए आपको तोरई को छीलना नहीं है, तोरई को आपको छिलके सहित बारीक बारीक पीस काटने हैं। आपको लंबे नहीं, गोल पीस काटने हैं। उसको जब गर्मियों का मौसम होता है तो इजीली 12 महीने तोरई आपको अवेलेबल हो जाएगी। जब गर्मी का मौसम होता है तो आपको तोरई को काटना है गोल गोल पीस और आपको छाया में सुखाना है उसे। ये और आपकी ये पूरा साल आप आधे किलो भी तोरई अगर 2-3 बार करके सुखाएंगे तो वो आपका पूरा साल आपको बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा पाउडर बनेगा, जिसे आप हर बार मेहंदी में डालिए। हर डाई के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। तीसरा मैंने इसमें आंवला शिकाकाई का पाउडर लिया है। आंवला शिकाकाई तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, बालों को कलर भी करता है। इसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा मात्रा में होता है जो बालों को बढ़ने में मदद करता है, बालों के स्कैल्प को बहुत मजबूत बनाता है। हर तरह से आंवला शिकाकाई तो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा मैंने इसमें लिया भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर मैंने बालों के लिए इसलिए लिया है क्योंकि भृंगराज भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप कोई भी डाई बनाते हैं, अगर आप हर चीज़ बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने तोरई और इसमें भृंगराज पाउडर लिया है ये तो बहुत ही अच्छा होता है। आंवला शिकाकाई तो कॉमन है, आप हर डाई में आंवला शिकाकाई डालिए, लेकिन उसके साथ और भी इफेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए जो बालों को फ़ायदा दें। और इसमें मैंने नीम के पत्ते भी सुखाकर मैंने उसका पाउडर लिया है, क्योंकि अब गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बरसात हो, तीनों ही मौसम में बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसम ऐसा होता है कि बाल बहुत टूटते झड़ते हैं। सर्दियों में ड्राइनेस इतना ज़्यादा हो जाता है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बरसात में मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में बालों में पसीना इतना ज़्यादा था, उससे भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप कोई भी डाई इस्तेमाल करते हैं उसमें आंवला शिकाकाई और नीम के पत्ते तो कॉमन है, वो तो आपको हर डाई में इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बालों के लिए इतनी अच्छी हैं ये, जो बालों को हर तरह से नुकसान से बचाती हैं। बालों की जड़ें भी मजबूत करती हैं, बालों को झड़ने से भी बचाती हैं, बालों को कलर भी करती हैं। इसलिए अब मैं आपको इसे बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए ये मैंने ओपन हीना ली है, ये मेरी न्यू हीना है, मैंने ये झंडू की दुकान से ली है। अब ये झंडू की दुकानें मतलब जैसे जहाँ पर आपको हर तरह की जड़ी बूटी मिल जाए तो उन्हें झंडू की दुकानें बोलते हैं, तो उसकी दुकान पे आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन
अब जैसे ये मैंने तोरई के छिलके खुद सुखाकर पाउडर बनाया है, इन्हें तो आप घर में बना सकते हैं। ये तो शायद ही आपको, मुझे नहीं लगता कि झंडू वालों की दुकान पे मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन मैं तो जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं तो घर में ही सुखाकर उनका पाउडर बनाती हूँ, क्योंकि वो ज़रा फ्रेश रहती है, ऑर्गेनिक रहती है। क्योंकि ये पता नहीं, वो भी मिल तो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अब कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी प्योर हैं, ये इन चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए आप ये चीज़ें अपने आप ही घर में सुखाकर पाउडर बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसलिए अब मैंने ये ओपन हीना लिए है, ये मैंने झंडू की दुकान से ओपन हीना ली है। ये फ्रेश ग्रीन हीना है एकदम। अब अगर आप इतनी सारी जड़ी बूटी मेहंदी में इसमें डाई में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कलर वाली हिना लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नेचुरल सिंपल हिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये जड़ी बूटी इतनी सारी इतनी इफेक्टिव हैं, इसके लिए आपको किसी भी केमिकल वाली या वैसी जैसे पतंजलि वाली हिना या कोई वैसी हिना लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल हिना भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पतंजलि की हिना अच्छी नहीं होती, वो भी बहुत अच्छी होती है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत बताई है, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ की है, वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब इतनी चीज़ें जब हम ये डाई में इस्तेमाल करेंगे तो हम अगर सिंपल हिना लेंगे तो हमें उसका ज़्यादा पता चलेगा कि हमें हमारे बालों में कितना इफेक्टिव है। इसलिए अब इसके लिए मैंने इन सब चीज़ों को, देखिए ये मैंने एक सिरम पकाया है, ये कितना गाढ़ा है। अब मैंने इसे क्या किया, जितना भी मैंने सब जितनी भी चीज़ें थी सब मैंने एक एक चम्मच ली है और इसे मैंने आधा गिलास पानी में पकाया है। अब सिरम मैंने इसलिए पकाया है क्योंकि ये सिरम जितना भी इसका जड़ी बूटियों का जितना भी अर्क है वो सब इस सिरम में आ जाए, इसलिए अब मैंने इस सिरम को पकाया है। अब मैं इसे, क्योंकि मैंने आंवला शिकाकाई है मेरे, थोड़े मैंने मोटे पीसे, ज़्यादा मुलायम नहीं किए हैं, क्योंकि मैं उसे हमेशा पानी में पकाकर ही डालती हूँ। इसलिए अब मैं इन सबको स्ट्रेनर से छानकर इसमें मेहंदी में डालूंगी। ये मैंने 3 से 4 चम्मच की करीब हिना ली है और ये मैंने एक एक चम्मच करके, जितना सामान था सब मैंने एक एक चम्मच करके लिया है। इसलिए अब मैं इन सबको स्ट्रेनर से छानूंगी इस मेहंदी में। अब पकाने के बाद क्या है, जितना भी इसका फ्लेवर है सब तो सिरप में आ जाएगा, तो इसलिए उसमें डरने की तो कोई बात नहीं कि हम छान के डाल रहे हैं तो हमारी मेहंदी में इसका इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो वो तो सब कुछ सिरप में आ जाता है, तो फिर इसमें तो कुछ नहीं बचता। ये तो नॉर्मली एक बस खाली ऐसे ही है, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को हम दोबारा चाय नहीं बना सकते, इसी तरह ये इतना इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से पकाया है तो जितना भी इसका इफेक्ट है सब सिरप में आ गया है। इसलिए अब इसे अच्छे से प्रेस करके आपको पूरा स्ट्रेनर से छानना है। ये देखिए पूरा स्ट्रेनर से, जैसे जब आप इसको अच्छे से प्रेस करके निकालेंगे स्ट्रेनर में, तब पूरा जितना भी इसका इफेक्ट है सब सिरम में आ जाएगा। देखिए पूरा सिरम में आ गया है ये मुझे इतना ही काफ़ी है इसके लिए। अब मैं इसे घोल लेती हूँ। आप कोई भी डाई बनाते हो तो उसे आपको आयरन की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में जितना भी इसका इफेक्ट होता है, जितना भी आयरन बालों को चाहिए होता है, वो आयरन की कढ़ाई से ऑटोमेटिकली आपके जितनी डाई में है उसमें आ जाएगा। इसलिए आप कोई भी डाई बनाते हैं तो उसे हमेशा आयरन की कढ़ाई में ही बनाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और डाई को अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप किसी कारण अगर आप रात को डाई नहीं घोल पाए हैं तो उसे आपको आयरन की कढ़ाई में घोलकर कम से कम 2 से 3 घंटे तो रखना ही चाहिए, क्योंकि इसका जितना भी इफेक्ट है वो पूरा कलर, पूरा इफेक्ट पूरा मेहंदी में आ जाएगा। इसलिए ये देखिए पूरा इसको आपको घोल कर रखना है। अच्छे से लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, क्योंकि अगर आप इसमें लम्स रहेंगे आप बालों में लगाएंगे तो फिर वो कहीं सूखा कहीं गीला ऐसे रहेगा। इसलिए आपको अच्छे से इससे डाई को घोलना है, पूरा अच्छे से मिक्स करके। ये देखिए पूरा घोलना है इसको अच्छे से। ये देखिए पूरा इसके लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए पूरे इसके लम्स ख़त्म हो गए हैं। अगर आप, मैंने अभी बताया था आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप भूल गए हैं, आप मेहंदी को रात को नहीं घोल पाए, तो आप उसे सुबह घोल लीजिएगा। घोलकर कम से कम 2-3 घंटे तो आपको इसे रखना ही चाहिए, क्योंकि जितना इफेक्ट है पूरा मेहंदी में आ जाएगा। और कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपको इसे बालों में रखना है। उसके बाद आपको, अगर आपके पास टाइम है, आपको जैसे कहीं जाना है तो आप मेहंदी लगाइए। उसके बाद नॉर्मल पानी से अच्छे से सिर को वॉश कीजिए। उसके बाद जैसे आप 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे जितना भी आपके पास टाइम है, आप उसे हिना को बालों में अच्छे से लगा के रखिए। उसके बाद आपको प्लेन पानी से अच्छे से सिर वॉश करना है। शैम्पू या कोई भी किसी चीज़, कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी इतनी इफेक्टिव है। अब जब प्लेन पानी से आप अच्छे से सिर को वॉश करेंगे तो इसका कलर बालों में इतना अच्छा आएगा,
इतना अच्छा कंडीशनर भी होगा, बालों का कलर भी होगा, जितना भी आपके बालों का फिजीनेस है सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का फिजीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप इसे ट्राई कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आपको कैसी लगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी आप किसी और के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़े, मुझे फ़ायदा हो। क्योंकि अक्सर जो लोग इतनी गलत गलत चीज़ें बताते हैं उन्हें इतने गौर से सुनते हैं, इतने अच्छे से देखते हैं और उन्हें फिर कमेंट भी देते हैं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें लोग कमेंट नहीं देते हैं, देखते हैं और हाँ बस ठीक है हमें पसंद आई हम इसे यूज़ करेंगे, लेकिन कमेंट लाइक सब्सक्राइब कोई नहीं करता। इसलिए तो प्लीज़ एवरीवन ऐसा मत कीजिए। किसी की कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, जिससे उसे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा उत्साह मिले। तो प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।